हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। और यहाँ पर मैं हर एक प्रश्नों को बताऊंगा जो कि हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो पहला ही उदाहरण है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई तथा जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन का एक सवाल जरूर आएगा। कैसे किया जाता है हम आज इस पूरी वीडियो में इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखो आपका जो पहला ही प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपका क्या क्या वैल्यू दिया गया है। आपका अल्फा बराबर दिया गया है 90 अंश और बीटा आपका दिया गया है 60 अंश। अल्फा 90 अंश, बीटा 60 अंश और गामा आपका दिया गया है 30 अंश। फार्मूला क्या होता है दिक् कोसाइन का। देखो दिक् कोसाइन से रिलेटेड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दिक् कोसाइन का फार्मूला होता है एल बराबर में कॉस अल्फा, एक फार्मूला होता है एम बराबर में कॉस बीटा और एन बराबर में कॉस गामा। ये होता है एल एम एन का वैल्यू। दूसरा जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होगा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर में 1। एक फार्मूला और होता है एल बराबर में ए बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एम बराबर हो जाएगा बी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन बराबर होता है सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये तीन वैल्यू होता है। ठीक है, हमने दिक् कोसाइन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे सब कुछ बता दिया। अब आपका प्रश्न हम हल करते हैं। लिखेंगे एल बराबर में कॉस अल्फा की जगह पर लिखेंगे 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान होता है 0, मतलब यल का वैल्यू आ जाएगा 0। दूसरा एम बराबर लिखेंगे कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान होता है 1 बटे में 2। तीसरा एन बराबर में लिखेंगे कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान होता है रूट 3 बटे में 2। तो लास्ट में आप लिख दोगे अतः दिक् कोसाइन, अतः दिक् कोसाइन बराबर आपका हो जाएगा 0, 1 बटे 2 रूट 3 बटे 2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न और पहला फार्मूला आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है देखो उदाहरण नंबर 2। देखो इसमें आंसर भी आया था 0, 1 बटे 2 रूट 3 बटे 2। दूसरा प्रश्न है लिखा है बिंदुओं 1, 1, -1 तथा 2, 3, 1 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन निकालिए। देखो दो बिंदुएं दी गई हैं, आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न आप कैसे करोगे। बिंदु आपका 1 दिया है, 1 दिया है, -1, 2, 3 और 1, ये आपके बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सदिश रूप लिखते हैं। सदिश रूप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर में हो जाएगा आई प्लस में यहाँ पे जे माइनस में हो जाएगा के। वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 2i प्लस में 3j प्लस में यहाँ पे 1, यहाँ पर के हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना वेक्टर ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी जब आप निकालेंगे तब आपका हो जाएगा बी माइनस में ए। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए। वेक्टर बी का वैल्यू 2i प्लस में यहाँ पर 3j प्लस में यहाँ पे 1, यहाँ पे के हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे i हो जाएगा, यहाँ प्लस j है माइनस में j हो जाएगा, माइनस के है तो प्लस में के हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे, 2i में से i घटाएंगे तो यहाँ पर i हो जाएगा 3j में से j को घटाएंगे तो प्लस में 2j हो जाएगा, k में k जोड़ेंगे प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका दिक् कोसाइन निकालेंगे। दिक् कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें a, b और c का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना, ये a का मान है, a का मान 1, b का मान यहाँ पे 2 लिखा है तो 2, c का मान यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फार्मूला आपका हो जाएगा l बराबर a बटे में अंडर रूट, हमने पहले ही बता दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। l का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा,
2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब आपका 1/√9 हो जाएगा। हल करोगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √9 का मान 3 हो जाएगा। इसी प्रकार m बराबर क्या होगा, b/√a² प्लस b² प्लस c²। b का मान कितना है 2, तो यहाँ 2, इसका मान तो यही आएगा √9 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तीसरा मान निकालेंगे n बराबर में c/√a² प्लस b² प्लस c²। c की जगह पे क्या आएगा, c की जगह पे 2 है, तो यहाँ 2/√9 हो जाएगा। हल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, मतलब आपका दिक कोसाइन आ जाएगा 1/3, 2/3 और 2/3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तब जब भी दो बिंदु दिए रहेंगे आपको इसी तरह से हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है उस रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो अक्षों की धनात्मक दिशा से समान कोण अंतरित करती है। मतलब क्या कह रहा है, मतलब देखो प्रश्न आप समझ चुके होंगे। प्रश्न में आपको अल्फा, बीटा और गामा ये 3 कोण आपको पता है होते हैं। इन तीनों कोणों का मान, मतलब अल्फा, बीटा बराबर गामा, इन तीनों का मान हम मान लेते हैं a, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि तीनों के मान बराबर होते हैं। फार्मूला होता है l² प्लस m² प्लस में n² बराबर होता है 1। l की जगह पर आप लिख सकते हो cos² अल्फा प्लस में cos² में बीटा प्लस में cos² में गामा बराबर हो जाएगा 1। तीनों का मान बराबर है, तो हम तीनों की जगह cos² a प्लस में cos² b और प्लस में यहाँ पर a, तीनों का मान बराबर है तो a लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 1। तीनों मान बराबर है तो लिख सकते हैं 3 cos² a बराबर में 1। ये हो जाएगा आपका cos² a बराबर में 1/3 हो जाएगा। यहाँ से cos a बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा। मतलब cos a का वैल्यू अगर देखा जाए तो a बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। a का मान सबको माना था, तो मतलब आपका जो आएगा अल्फा का मान कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। बीटा का मान कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3 और गामा का मान भी कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह का प्रश्न पेपर में आ चुका है, कैसे करना है आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है। देखो अगले प्रश्न में क्या लिखा है कि यदि किसी रेखा का दिक अनुपात, देखो दिक अनुपात दिया है तो उसका आपका दिक कोसाइन या तो दिक कोज्या पूछा गया है, तो दिक कोसाइन, दिक को अनुपात कितना दिया है 1, 3, 5। तो आप लिखोगे a बराबर में 1, b बराबर में 3 और c बराबर में 5। आपको निकालना है दिक कोसाइन, मतलब l बराबर a/√a² प्लस b² प्लस c²। a का मान 1 रखेंगे, बटे में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। l बराबर यहाँ 1 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 25 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यल का मान 1/√35 आ गया। प्रश्न में 1, 3 और 5 ही है। इसके बाद हम यल के बाद यम का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा b/में रूट यही आएगा 1, 9 और यहाँ पर 35, मतलब b का जगह पर 3/√35 हो जाएगा। इसी प्रकार यन का मान निकालेंगे तो c/में a² प्लस b² प्लस c²। c का मान हो जाएगा 5/1 प्लस 9 और यहाँ पे प्लस 25 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 5/√35 आ जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना है कि दिक कोसाइन बराबर 1/√35, 3/√35 और 5/√35 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 3 लिखा क्या है। बिंदु आपका दिया गया है -2, 1, -8 और दूसरा बिंदु दिया है 4, 3, -5 को मिलाने वाली सरल रेखा की
दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन हमें निकालना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर में, इसे चेंज करेंगे वेक्टर में तो 2i प्लस में j माइनस में 8k हो जाएगा। वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 4i प्लस में 3j माइनस में 5k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बी बराबर में वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर बी का वैल्यू 4i प्लस में 3j हो जाएगा माइनस में 5k हो जाएगा। माइनस में वेक्टर ए का वैल्यू माइनस में 2i प्लस में j माइनस में 8k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4i प्लस में 3j माइनस में 5k हो जाएगा। माइनस माइनस से प्लस में 2i माइनस में j और प्लस में 8k हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 4i में से 2 जोड़ देंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 6i, 3 में से 1j घटा देंगे, प्लस में 2j, 5 में से 8 घटा देंगे तो प्लस 8 का चिन्ह बड़ा है तो प्लस में यहाँ पर 3k हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 6, b का वैल्यू कितना आ गया 2, c का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर प्रश्न में पूछा होता दिक् अनुपात बताइए तो आपका आंसर हो जाता 6, 2, 3। इसके बाद अब दिक् कोसाइन निकालेंगे, l बराबर a बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। a की जगह पे 6 हो जाएगा, बटे में 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 बटे में रूट 36 4 40 9 49 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। तो यल का वैल्यू आपका कितना आएगा, l बराबर आ जाएगा 6/7। अब b का निकालेंगे तो एल एम बराबर हो जाएगा b बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। b का मान यहाँ पर 2 बटे में रूट हो जाएगा 49, मतलब 2/7 आ जाएगा। अब यन का वैल्यू निकालेंगे, c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और बटे में क्या हो जाएगा रूट 49, वैल्यू आ जाएगा 3/7। आपको लास्ट में लिख देना है, अतः दिक् कोसाइन बराबर 6/7, 2/7 और 3/7। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसे आपको लिख देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 4। यदि रेखा x y z के साथ, मतलब अल्फा का वैल्यू 60 अंश, बीटा का वैल्यू 120 अंश और गामा का वैल्यू 90 अंश है तो आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, L बराबर फार्मूला होता है कॉस अल्फा। L बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा की जगह पे 60 अंश, L कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसके बाद लिखेंगे m बराबर में कॉस यहाँ पर बीटा, यम हो जाएगा यहाँ पे कॉस बीटा की जगह पर 120 अंश हो जाएगा। m बराबर कॉस 120 अंश का मान होता है -1/2। इसके बाद लिखेंगे n बराबर कॉस गामा, n बराबर हो जाएगा कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान होता है 0। लास्ट में आपको लिख देना है दिक् कोसाइन आपका क्या क्या आया, 1/2 आ गया है। इसके बाद -1/2 और उसके बाद आपका 0। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात आपका दिया गया है, आपसे दिक् कोसाइन पूछा गया है। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या दिया गया, दिक् अनुपात दिया गया है, आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो इस तरह का सवाल हमने पहले भी बताया था। ठीक है, और आप इस तरह के सवाल आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन। इस तरह का सवाल भी मैंने पहले बता दिया। ठीक है, हाँ, अगला सवाल है त्रिभुज की दिक् कोसाइन ज्ञात करना, शीर्ष बिंदु आपके दिए गए। देखो इस तरह का सवाल अगर आता है तो आपको क्या करना है, आपको पता है त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए हैं। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। चलो हम नाम भी लिख देते हैं। इस प्रश्न में आपका एक का वैल्यू दिया 2 -5 और 3, दूसरे का -2 4 और 1 और तीसरे का आपका जो शीर्ष है -4 और यहाँ पर 1 ठीक है, ये तीनों के तीनों शीर्ष आपके दिए गए हैं। यहाँ पर पूरा लिखा गया शीर्ष, सारे त्रिभुजों के शीर्ष दिए गए हैं। आपको निकालना दिक् कोसाइन। कैसे निकालेंगे, चलो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दे रहे हैं।
आपको यहाँ चलो वेक्टर ए, ये ए मान लेना है, ये बिंदु बी मान लेना है, इस बिंदु को सी मान लेना है। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम यहाँ पर ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है वेक्टर ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है। वेक्टर बी का मान देखो क्या है, -2i हो जाएगा, माइनस में 2i प्लस में 4j हो जाएगा, प्लस में 1k हो जाएगा, माइनस में a का वैल्यू 2i हो जाएगा, माइनस में 5j हो जाएगा, प्लस में 3k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस में 2i प्लस में 4j प्लस में 1k माइनस में 2i प्लस में 5j माइनस में यहाँ पर 3k हो जाएगा। घटा देंगे इसे, 2i में से देखो -2i -2i दोनों को जोड़ दोगे -4i हो जाएगा, 4j में 5j जोड़ोगे 5 4 9 यहाँ पे j हो जाएगा, 3 में से k घटा दोगे माइनस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा वेक्टर ए बी हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसी का हमें, ठीक है, इसी का हमें दिक् कोसाइन निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा L बराबर, फार्मूला तो आपको पता है -a मतलब 4 बटे में आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4 बटे में 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40 10 50 में 6 जोड़ देंगे 56, रूट में हो जाएगा 56। इसे आप हल करना चाहो तो थोड़ा बहुत हल कर सकते हो। ठीक है, हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 56 में मतलब 56 का अगर हम गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे यहाँ 14, फिर 2 से काटेंगे फिर यहाँ पे 7 से, मतलब 2 दूना 4, 2 रूट में 14 रख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 को 14 से गुणा करेंगे 56। तो आप ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तोड़ना चाहो तो आप इस तरह से तोड़ भी सकते हो, -4 बटे में 2 रूट में 14, 2 से 4 को काटेंगे आ जाएगा 2, आ जाएगा -2 बटे में रूट 14। इसी प्रकार आप यम का वैल्यू निकालोगे तो यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 बटे में 2 रूट में 14 हो जाएगा। इसी प्रकार आप यन का वैल्यू निकालोगे तो -2 बटे में 2 रूट में 14 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपान में रूट 14 हो जाएगा। ये एक वैल्यू आ गया, एक आंसर कितना आ गया, -2 बटे में रूट 14, 9 बटे में 2 रूट में 14 और 1 बटे में रूट 14। ये सिर्फ एक आंसर अभी आया है, अभी भी 2 आंसर और निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ पर अब हम वेक्टर बी सी निकालेंगे, वेक्टर बी सी निकालेंगे तो हो जाएगा सी माइनस में वेक्टर वी, और इसे आपको हल करना पड़ेगा और फिर इसका आप निकालोगे दिक् कोसाइन। ठीक है, इसका आप दिक् कोसाइन निकालोगे, इसके बाद आपको सी ए निकालना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे, a माइनस में c करोगे और फिर इसका निकालोगे दिक् कोसाइन। ठीक है, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा दिक् कोसाइन। मतलब आपको कितने आंसर आएंगे, वेक्टर ए बी में 3 और फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, टोटल 9 आंसर इस प्रश्न में आने चाहिए, तब जाके आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है रिलेटेड। ये प्रश्न का हमने पहले भी सॉल्यूशन बता दिया है, इसमें भी दिक् कोसाइन के समान कोण बनाती है। पहला प्रश्न जैसे हमने बताया था सेम वैसे ही प्रश्न होगा। इसमें भी आपका दिक् अनुपात दिया गया है, आपसे दिक् कोसाइन पूछा गया है, संरेख का सवाल है, बता दिया हमने, और फिर से लास्ट में त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 3 5 -4 -1 1 4 और -5 -5 और -2 ये आपका दिया गया है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न में भी आपको दिक् कोसाइन निकालना है। आई होप दिक् कोसाइन निकालना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।